दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी या फिर बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ आजकल आ रहे हैं, आप लोग देखे होंगे। उनमें एक कहानी चलती है। कहानी इस तरह की कि एक खलनायक होता है या एक गिरोह होता है। मैं यहाँ पर बात जो कह रहा हूँ उसको बड़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। उसमें कोई हीरो काम करता है और उसके ट्रैप में उस विलेन के साथ वो बहुत सारे ऐसे कार्य कर जाता है जो उसके आत्मा को सालने लगती है, धिक्कारने लगती है। और फिर वो हीरो एक बार अपने मन को मसोसता है, समेटता है, खुद को, सारी शक्तियों को कवर करता है और सोचता है कि मैं अब इस गिरोह का हिस्सा नहीं रहूँगा, अब मैं जननायक बनूँगा, जनसेवा करूँगा। फिर क्या होता है? बड़ी गजब की दास्तान है। उस हीरो को परेशान किया जाता है, तबाह किया जाता है, बर्बाद किया जाता है, लेकिन अंत में जीत उसकी होती है। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ, जीआर खबर पे हूँ और आप लोगों को आज जिस शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, इसी तरह का एक किरदार, धर्मात्मा निषाद। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिनके बारे में ये जो कहानी मैंने पहली बुझाई। धर्मात्मा निषाद की स्थिति भी लगभग आज उसी तरह की है। यह निषाद पार्टी के कद्दावर, कर्मठ कार्यकर्ता, जुझारू, एक योद्धा की तरह ललकारते रहे। जब तक उस पूरे अभियान का ये हिस्सा बने रहे तब तक ये धर्मात्मा निषाद रहे और समाज में इनका एक अलग स्थान रहा। लेकिन इनको जब कभी लगा कि कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है और इन्होंने बगावत का सुर क्या छेड़ा, इनका मतलब इनको बहुत सारी परेशानियां। धर्मात्मा जी, स्वागत है जीआर खबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आपकी उदासी जो है चेहरे पे बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मैं समझ सकता हूँ कोई पीड़ा तो है, कोई दर्द तो है। क्या बात है? क्यों ये आपको क्या समस्या हो रही है? देखिए, ये समाज है, जिस समाज को आपने शायद समय दिया है और ये समाज ही शायद आपको संभाल लेगा, लेकिन आपको अपनी बात तो रखनी होगी। सर, हमने सारे दर्द लगभग, एक बार आपने पहले भी हमारा इंटरव्यू लिया था, उसमें कुछ हमने आपके सामने अपनी बातें रखी थी। दर्द को बताया भी था आपने कि मैं पिछले 2015 से निषाद पार्टी के साथ जुड़ा रहा। निषाद पार्टी का संगठन था राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, जिससे मैं 2015 से जुड़ा। 16 में पार्टी बनती है, फिर 16 में जो है मुझे पार्टी का प्रदेश सचिव बनाया जाता है। फिर 17 में चुनाव भी लड़ा जाता है। 17 में मुझे पनियरा और कैंपियरगंज की जिम्मेदारी दी जाती है। अच्छा। कैंपियरगंज और पनियरा में मैं अपनी मजबूती से जो है पार्टी का कहीं ना कहीं झंडा बुलंद करने का कार्य भी किया। पनियरा से प्रत्याशी रही सुमन ओझा जी, उनके साथ 24 घंटे संघर्ष हम लोग करते रहे। दिन हो या रात हो, पुल पुलिया पोल, जहाँ भी, जहाँ पार्टी का जो आदेश हो गया हो गया। जी। और पार्टी का जो आदेश ना हो भी सर, अगर हमें लग रहा है कि हमारे करने से पार्टी मजबूत होगी, उस कार्य को भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया। जैसे सर, पहले पार्टी का प्रचार उस लेवल तक नहीं था कि जहाँ लोग घर घर जाने। हम लोग उस दौरान क्या करते थे, जब पोस्टर लगाते थे तो लोग फाड़ दिया करते थे, निषाद कह के हंसते थे, बरगलाने काम करते थे, कह रहे यार क्योटे पगलाइल हैं, ये सब क्या कर लेंगे, इस तरीके की भाषा जो है लोग बोलते थे। तो हम लोग एक अनूठा पहल किए कि लिखना स्टार्ट किए पेंट से, कि हम पेंट पे पेंटिंग शुरू कर दिया। जी, कि हम पेंट से लिखेंगे, तुम कितना मिटाओगे, पेंट पे तो नहीं ना मिटा पाओगे। हम लोग फिर पोल का इस्तेमाल किए, जो बिजली के खंभे होते हैं उन पे लिखना स्टार्ट किए, पुलिया का इस्तेमाल किए, पुल का इस्तेमाल किए। उन सभी जगहों पर पार्टी का जो है प्रचार प्रसार लिखना, जय निषाद, राज निषाद पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, इस तरह के स्लोगन से पूरे जो है विधानसभा को हम लोगों ने भरने का कार्य किया, जिसके फलस्वरूप हमें कहीं ना कहीं कुछ सम्मानजनक वोट भी मिले। पार्टी मजबूत स्थिति में आई। 2017 में हमारे विधायक भी जीत करके आए ज्ञानपुर भदोही से। निषाद पार्टी का कारवा आगे बढ़ता रहा। उसके बाद 2018 में सभी पार्टियां मजबूर हो गईं, जब गोरखपुर से जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब 17 में सीएम बनते हैं तो 18 में सीट खाली हो जाती है। 18 में उपचुनाव होता है। सपा जैसी एक बड़ी पार्टी जो है निषाद पार्टी के प्रत्याशी को टिकट देने पर मजबूर होती है। तो इन सभी कार्यकर्ताओं और सभी हम जैसे क्रांतिकारी साथियों के मेहनत के फलस्वरूप, जिन्होंने जो है दिन रात खून पसीना सर बहा करके पार्टी को खड़ा किया, उनकी देन थी कि सपा मजबूर होती है निषाद पार्टी को टिकट देने पर। टिकट मिलता है। पीस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सपा, सभी पार्टियां समर्थन देती हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बड़े बीच वाले बेटे जो प्रवीण निषाद जी हैं, वर्तमान में सांसद हैं संत कबीर नगर से, 2018 में सांसद बनते हैं। हमें लगता है चलिए अब पार्टी का कहीं ना कहीं सूर्योदय हो चुका है और पार्टी उस लेवल तक जाएगी जहां पर हमारे सभी मूलभूत समस्याओं को दूर करेगी।
करेगी। निषाद आरक्षण को लेकर के पार्टी का उदय हुआ है, उसको भी सरकार कहीं ना कहीं पूरा करेगी, क्योंकि सदन में हमारे एक वकील पहुंच चुके हैं, डॉक्टर संजय निषाद सर। हर मीटिंग में और हर चौक चौराहे पर जब उनका कार्यक्रम लगता था, एक ही बात कहते थे कि अभी रोड पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। जिस दिन सदन में हमारी वकालत करने के लिए कोई वकील पहुंच जाएगा, उस दिन हमारी बात कहीं ना कहीं सरकार सुनेगी। और हमें लगा सही बात है, वकालत हमारा करने वाला कोई ना कोई वकील तो सदन में होने चाहिए। और हुआ भी, समाज ने साथ दिया और सर्व समाज के लोगों ने साथ दिया कि सांसद परवीन निषाद जी 2018 में गोरखपुर से सांसद बने, सदन में जाते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो समाज के मुद्दे को सदन में उठाने का कार्य किया, उससे भी मैं गुरेज नहीं करूंगा सर। जो कार्य उन्होंने किया उसका सराहना किया जाना चाहिए। पहली बार सदन में जो है 2018 में जय निषाद राज के नारों से सदन गूंजने का कार्य किया गया माननीय सांसद परवीन निषाद जी द्वारा, वो कहीं ना कहीं सराहनीय रहा उनका। लेकिन सर जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ती गई, कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय निषाद जी के विचार बदलते गए। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे रोक के आपको, कुछ लोगों ने कमेंट किया था इसके पहले, जो मैंने धर्मात्मा निषाद के साथ जो कवर किया था, इनका न्यूज़, इनका खबर लोगों को दिखाना चाहा था। मैं एक बात कह दूं कि लोगों ने इसमें कुछ कमेंट किया कि धर्मात्मा निषाद का मिजाज बदल गया, इनको पैसे चाहिए, नहीं मिल रहे हैं तो ये बागी बन गए। क्या ऐसा हुआ है क्या? सर अगर ऐसा करना होता तो डॉक्टर संजय निषाद जी पहले प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजते हैं हमारे घर पे मैनेज करने के लिए। अच्छा। रविंद्र मणि निषाद जी आते हैं, आप पोस्ट हमारे फेसबुक पेज पे देख भी सकते हैं। ठीक है। 2 महीने पहले की बात है, मैनेज करने आते हैं। ठीक है। उसके बाद माननीय विधायक श्रवण निषाद जी फोन करते हैं, उनके फोन से बात करते हैं, मैनेज करते हैं। अच्छा। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी फोन करते हैं, मैनेज करते हैं, आओ कार्यालय बैठ के बात होगी। अच्छा। और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर सर हमें पैसे लेने होते, इनके लालच में आके मैं अब तक इनके साथ जा चुका होता अपना जमीर बेच करके, मुझे अपना प्रॉपर्टी नहीं बेचना पड़ता। क्या बदलाव? लोगों को तो अभी भी वो मसीहा लग रहे हैं, तो आपको क्या कमी नजर आ रही है? सर क्षमा चाहता हूं, मैं बात पूरा कर लूं अपना। जो ये लोग कह रहे हैं पैसे पर बिकने वाली बात, तो आप एक बार, मैं आपसे निवेदन करूंगा और आग्रह भी करूंगा कि एक बार आप हमारे गांव में आइए और सर्वे कर लीजिए मैं किस व्यक्तित्व का व्यक्ति हूं और मैंने कितने पैसे इन सब से कमाए हैं और कितने दलाली किए हैं। सर मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है अपनी माँ के नाम से, ठीक है, केवल राजनीति करने के चक्कर में कि कोई मेरे ऊपर दामन में दाग ना लगा पाए 1 रुपए का, कि अगर जमीन बेचकर जो है राजनीति कर रहे हैं सर। डॉक्टर संजय निषाद को और डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी मजबूत करने के लिए हमें नहीं लगा था कि आज हम अपना प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और पार्टी मजबूत होगी, डॉक्टर संजय निषाद मुझे इस तरीके से कहीं ना कहीं आरोपित करवाने का कार्य करेंगे। दलाल वो खुद हैं, मैं माइक पे कह रहा हूँ सर, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि समाज के टिकटों को बेचने का कार्य डॉक्टर संजय निषाद ने किया है, धर्मात्मा निषाद ने नहीं किया है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो कितना सहा होगा तब जाकर उसे बेवफा कहा होगा। ये शेर आप लोगों ने सुना है, सोच कर देखिए। जो व्यक्ति, जो युवा इस तरह से जान छिड़कता था किसी पर, निछावर था, उनके आगे आगे खड़े होकर धरना और प्रदर्शन और आंदोलनों में लोग छाती तान कर निकल पड़े कि लाठी डंडा गोली चले तो भी सह लेंगे, पहले हम सहेंगे। उसमें के अगली पंक्ति में खड़े धर्मात्मा निषाद जैसे तमाम युवा छले गए हैं। बोलने की कुव्वत किसी किसी में है। धर्मात्मा निषाद आज अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो इन्हें गद्दार और न जाने क्या क्या शब्दों से नवाजा जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? आप लोग सोचिए। अगर यदा कदा कहीं भी कोई इनका स्वार्थ हो, इनको समाज हित को कोई सेवा कराने का कोई उम्मीद हो अपने नेता से, तो इनके जगह पर अगर क्या महामना का बेटा होता तो क्या धर्मात्मा निषाद की तरह छोड़ दिया जाता या उसे प्रताड़ित करने की योजना बनाई जाती? कुल मिलाजुला कर ये समाज को न्याय तो करना पड़ेगा। बहुत हो चुका, आवाज़ उठेगी। अगर आदमी सहेगा तो उसके सहने की भी एक सीमा होगी। आपका अब अगला स्टेप क्या है? क्या करने वाले हैं? अभी आपके साथ क्या हो रहा है? कुछ मुकदमेबाजी या अन्य चीज़ों में आपको फंसाया जा रहा है? हाँ हुआ है सर। अभी पिछले वाले इंटरव्यू में हमने आपको सारी बातें बताई थी कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाए लोग जो है। पूर्व की घटना थी, पूर्व में घटना हुआ था, एक उन्हीं के द्वारा पोषित एक टट्टू है, चिंटू कह लीजिए, एक कहीं ना कहीं गुमराह लड़का है। अच्छा। और उसको कहीं ना कहीं आगे करके मेरे घर पे अटैक करवाया गया। अच्छा। उस सैकड़ों की संख्या में लोग चढ़े मेरे घर पे, मेरे भाई के साथ मारपीट किए। उसमें मेरी बहन का सर फटा था, उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था। फिर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के कहने पर ही उस मामले को कहीं ना कहीं हम लोग ठंडे बस्ते में डाल दिए थे। चलिए दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मामले को मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन उस लड़के को जब मैंने मारा पीटा था, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ सर, जो मेरी गलती है उसको मैं स्वीकार भी करता हूँ। हालांकि कानून मुझे हाथ में नहीं लेने चाहिए थे। उसने अगर गलत
किया था, मुझे कानून का सहारा लेना चाहिए था, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सर मैं पीड़ित रहा जब देखा कि मेरे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। जो लोग मारे पीटे वो हंसते थे सर गांव में जाकर के, किसके घर पे चढ़ के मारा पीटा गया, क्या कर लिया है फला दिमाग का। तो समाज में जैसे मान के चलिए सम्मान अगर किसी व्यक्ति का है और उसके सपोर्टरों या समर्थकों के पास जाके कहा जाए कि तुम्हारे नेता को हमने मारा, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया, तो सर पीड़ा होगी। उसी पीड़ा को सहते सहते कहीं ना कहीं जब मुझे लगा कि इसका कहीं ना कहीं मुझे रिएक्ट करना चाहिए, तो मैंने भी उसको जो करना था सेवा बढ़िया तरीके से किया, जिस संदर्भ में मुझे फर्जी मुकदमा बढ़वा चढ़ा करके 392 लूटपाट, 307 हत्या करने का प्रयास, इन सभी धाराओं में 2300 रुपये लूटने का आरोप मेरे ऊपर डॉक्टर संजय निषाद ने जो है बतौर एसपी महाराजगंज को फ़ोन करके बोला, एडीजी गोरखपुर को फ़ोन करके बोला। सारे सबूत भी सर मेरे पास हैं, क्योंकि सभी अधिकारियों से मैं मिला भी था, उन सब ने बताया भी कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास वीडियो हैं और डॉक्टर संजय निषाद बार बार पैरवी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो जेल जाना ही पड़ेगा। हम भी खुशी खुशी सर जेल गए। जेल कोई बुरी चीज़ थोड़ी है महाराज, जेल तो महात्मा गांधी जी को जाना पड़ा, चंद्रशेखर आजाद जी को जाना पड़ा, शहीद आजम भगत सिंह जी को जाना पड़ा, तो हम किस खेत के मूली हैं। हम कहीं ना कहीं अगर समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं तो सभी इन बहरूपियों से तो हमें प्रताड़ना झेलने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। और हमारा जो लड़ाई है वो आरक्षण की लड़ाई है, और समाज के जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सर, जो हमें संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, उसको हम लोग लड़ के लेंगे। चाहे सरकार को हम लोग ज्ञापन देने के माध्यम से, चाहे सरकार से आंख मिला करके विरोध प्रदर्शन के जरिए, या फिर अन्ना के राह पर चल करके हम लोग भूख हड़ताल, आमरण अनशन भी करेंगे। लेकिन 24 के पहले सर निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए धर्मात्मा निषाद अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आरक्षण से कम कुछ नहीं। अगर 24 में भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण नहीं जारी करती है तो 24 के चुनाव में मैं सभी निषाद वंशियों से आग्रह करूंगा और उनसे अपील करूंगा कि आप लोग चुनाव का बाइकआउट करिए। हम चुनाव में किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम लोग चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे। जब तक हमें संवैधानिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी नहीं दे देती है, तब तक हम लोग जो है चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तब तक मैं आमरण अनशन पर भी बैठूंगा। रूपरेखा तैयार की जा रही है। हम लोग सर गोरखपुर से दिल्ली पदयात्रा भी करने वाले हैं, जो गोरखपुर से स्टार्ट होगी, दिल्ली हम लोग पैदल जाएंगे और जंतर मंतर पर अपने अधिकारों को लेकर के आमरण अनशन करेंगे। सर आप लोग धर्मात्मा निषाद को सुन रहे थे, और आप लोगों को ये बातें सुनकर क्या अगर कुछ मन में आ रही है बातें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर कीजिएगा। सम्मान सहित ऐसे युवाओं को हो सके तो प्रेरित कीजिए कि ये कुछ सही में अलग अलग जगा सकें। समाज के लिए इन्होंने कहा कि जो हम कर सकते हैं पूरी तरह से करेंगे। समाज हित न होता देख इन्होंने जो फैसला लिया, बगावती सुर अलापा, उसके एवज में इनको मानसिक यातना, प्रताड़ना तमाम दी जा रही है। आप लोग इस पर क्या कहेंगे? हम बने रहेंगे GR खबर पर, मेरे साथ रहिएगा। जय जयकार तो जारी रहेगी और खबरों के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू सर।